हेलो एवरीवन, मैं सब पर आप सबका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 252, 252 के भाजकों की संख्या यहां पर हमसे पूछ रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो सबसे पहला हमारा क्या रहेगा कि हम 252 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। थोड़े पहाड़े अगर याद हो तो आपको दिख रहा है ये 9 से डिविजिबल है, तो सीधा मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूं। 9 गुणा, अब 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 7 72, 9 अट्ठे 72, यानी कि 9 गुणा 28 है। और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुणा 28 होता है 4 गुणा 7, यानी कि 2 का स्क्वायर गुणा में 7, और 7 की पावर 1 है। अब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर के अगर हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, भाजकों की संख्या बतानी है, तो प्राइम फैक्टर्स में लिखने के बाद जो यहां पावर है, जैसे यहां पर पावर कितनी है 2, तो 1 बढ़ाकर लिख दो 3। यहां भी पावर 2 है, 1 बढ़ाकर लिख दीजिए 3 प्लस 1। यहां पावर 1 है, अगेन यहां पर 1 बढ़ाकर लिख दो 2, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 दूनी 18। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, इफ a and b are positive integers such that a square minus b square is a prime number। यहां एक बात समझिए कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद वही नंबर होता है और एक होता है। लेकिन आप देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको बोल दिया गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक प्राइम नंबर है, और एक प्राइम नंबर के एक अभाज्य संख्या के दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो खुद वही संख्या और एक 1। जबकि हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका मतलब एक बात कंफर्म हो जाती है कि इनमें से एक नंबर 1 होगा, यानी कि ए माइनस बी यहां पर 1 के बराबर होगा। और अगर किन्हीं दो संख्याओं का डिफरेंस 1 है, तो यहां एक बात और गौर करिए कि ये दोनों संख्याएं कंटिन्यू ही होंगी या दो लगातार संख्याएं होंगी। कहने का मतलब है यहां पर b बराबर हो जाएगा a प्लस 1। एक संख्या 12 तो दूसरी 13, एक संख्या 15 तो दूसरी 16। तो यहां पर आपको ये बात, दो बातें यहां पर समझ में आने वाली हैं। पहली बात हमने क्या जानी कि अगर ये एक प्राइम नंबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कंफर्म एक माइनस बी 1 होगा, और ये दोनों लगातार संख्याएं होंगी। दूसरा, यहां हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये दोनों लगातार संख्याएं हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्टली बराबर हो जाता है ए प्लस बी। तो ये भी आपसे कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है कि दो लगातार संख्याएं हैं, तो उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस उनके सम के बराबर ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? a प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? भिन्न की एक जोड़ी में, मतलब दो भिन्न संख्याएं हैं, जोड़े का मतलब हुआ दो संख्याएं होना। यहां पर लिखा भी है इन ए पेयर ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन ए एंड फ्रैक्शन बी। दो फ्रैक्शंस हैं, एक फ्रैक्शन ए है और एक फ्रैक्शन बी है। फ्रैक्शन ए बी का डबल है, तो यहां मान लीजिए कि भाई फ्रैक्शन बी है वो x है, तो फ्रैक्शन ए हमारा हो जाएगा 2x, क्योंकि इसमें लिखा है फ्रैक्शन ए इज ट्वाइस द फ्रैक्शन बी। और इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का जो गुणनफल है वो 2/25 है। का मतलब हुआ 2x इंटू एक्स बराबर 2/25। देखिए क्वेश्चंस एग्जाम में जो आते हैं, ये कब आया हुआ है? आप देखो 2015 में आया हुआ है आपके ग्रेड 2 डास ग्रेड 2 के एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते हैं, बस हमें उसको करने का तरीका दिखाई दे जाना चाहिए तुरंत से। 2x इंटू एक्स बराबर 2/25 है। आप देख रहे हैं 2 से 2 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा यहां पर 1/25। और अगर एक्स स्क्वायर 1/25 है, तो एक्स 1/5 हो गया। लेकिन हमसे वो कौन सा फ्रैक्शन पूछ रहा है? फ्रैक्शन ए पूछ रहा है, जबकि ये फ्रैक्शन बी आया है। तो जो फ्रैक्शन बी हो जाएगा, सॉरी ये बी हो जाएगा हमारा, तो फ्रैक्शन ए बराबर होगा 2x, यानी कि 2/5। ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।